शेप में काट सकते हैं। ये हैं शामी चिकन और चने की दाल के हैं। ये मैंने कल बनाए थे, तो मैंने सोचा आज बर्गर बना लेते हैं, बच्चों के लिए भी, खुद भी खा लेंगे। तो ये चिकन की शामी, अब मैं इन्हें कर लूँगी फ्राई। ये देख लें भाई, अब मैं कर रही हूँ फ्राई शामी। इसमें बस मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के और ये फेंटा हुआ अंडा लगा के और मैं बस इसको फ्राई कर लूँगी। इसके बाद हम आमलेट बना लेंगे। उसमें भी बस हमने नमक और रेड सुरख मिर्च डालनी है बस। अब ये देखें, अब एक साइड से हो गए। ये देख लें, ये बिल्कुल नहीं साथ चिपक रहे। वो इस वजह से कि ये जब बिल्कुल ठंडे तवे पे नहीं हमने डालना, या फ्राई पैन किसी चीज़ में भी आप लोग कर रहे हो ना, तो वो हीटअप होना चाहिए। जब वो गर्म हो जाए तो फिर डालें, तो बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। और ये जो मेरे शामी थे, ये फ्रोज़न नहीं थे क्योंकि मैंने कल ही बनाए थे, तो फ्रेश ही हैं। अब इसकी ये वाली साइड मैंने चेंज कर दी है। अब ये ज़रा हो जाए। मेरे तो शामी फ्रोज़न नहीं थे, इस वजह से 2 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। मुझे तो सिर्फ ये इनका कलर ही चेंज करना था, और अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। 2 मिनट दूसरी साइड को लगेंगे तो ये बिल्कुल डन हो जाएंगे। अगर आपके पास शामी फ्रोज़न है तो या तो आप उसे पहले से बाहर निकाल के रख दें ताकि वो बिल्कुल मेल्ट ठीक हो जाएं, फ्रेश हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएगी उनकी आइस। वरना अगर ऐसे ही रख रहे हैं तो फिर उसको बिल्कुल हल्की सी हीट करके, तो उसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दें ऐसे, तो वो हो जाएंगे। फिर उसकी साइड चेंज कर दें, फिर दूसरी साइड तो उसकी फ़ौरन 4 मिनट में ही हो जाती है। बस ये शामी हमारे डन है। मैं इनको निकालने लगी हूँ आपके सामने। और आज जो मैं अंडा बना रही हूँ शामियों के लिए, आमलेट, नमक और हरी मिर्च और सुरख मिर्च डाल के, तो वो भी मैं इसी ऑयल में बना लूँगी। मेरे पास यही काफ़ी है। ये देखिए ना साइडों में है। अब मैं इसको निकाल के रखती हूँ, टिश्यू पे रख रही हूँ कि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना सारा। ये मैंने इसमें डाल दिए 6 अंडे। अब इसमें मैं डाल दूँगी इन 6 अंडों के हिसाब से नमक, मिर्च, ½ टीस्पून नमक और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब इसको कर लेंगे हम फेंटा फेंटी इसकी। अब हम बना लेंगे आमलेट। मीडियम कर लेते हैं इसकी आंच। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल के आमलेट बना लूँगी। मेरे पास तो तवा काफ़ी बड़ा था, उसमें तो तकरीबन सारा ही डल गया। ये 6 के 6 ही अंडे डल गए इस पर ना। अब ये एक साइड होती है, फिर हम इसकी दूसरी साइड चेंज करते हैं। अच्छा जी, अब हम कर लेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी ऑलिव ऑयल। बस ग्रीस ही करना है तवे को ना, करने की ऑन। फिर हम कर लेंगे इस बर्गर को गर्म। ये मेरे होममेड नहीं है, मार्केट से खरीदे हैं, किसी भी ब्रांड से लेना। बर्गर की एक साइड हमने ऐसे कर ली है गरम। अब मैं इस पे सबसे पहले लगा रही हूँ केचप।
इस पे भी लगा लेती हूँ केचप। ये वाला मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए और ये बड़ों के लिए। अब हम रखेंगे इसमें शामी। बेटी तो मेरी सैलड नहीं खाती, बस इस पे हम ऐसे ही लगाएंगे। थोड़ा सा ऑमलेट रखेंगे, उसमें कुछ भी नहीं खाना इसमें से, और इसको हम लगा देंगे। ये हमारा हो गया डन। इसको हम रख लेते हैं यहाँ। अब हम इसकी ये रेड चिली सॉस है, बस ये अपने टेस्ट के मुताबिक लगाने को कम पसंद करता है कोई ज़्यादा कैसे। इस पे मैं लगाऊंगी 2 शामी। टमाटर के स्लाइस रखेंगे। चलिए अब हम इस पे लगा देते हैं ऑमलेट। ऐसे ही खा के अंडा हमने इस पे लगा देना टेस्ट के मुताबिक। और किसी तरह इस पे हम केचप और प्याज और ये मैं रख रही हूँ बंद गोभी। अब हम इसको करेंगे गरम, क्योंकि मैंने इसकी एक साइड गरम की थी, दूसरी साइड को मैंने इसको बिल्कुल गरम किया। अब हम ये इसके ऊपर रख देंगे ऐसे और हल्के हाथों से इसको कर देंगे प्रेस। और ऐसे ही ये वाला जो ये मैंने बच्चों के लिए बनाया है, इसको भी रख देंगे यहाँ पे। ये देखिए मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ ज़रा अच्छी तरह से अंदर से हो जाए। इसको आप कर सकते हैं। ये मैंने इसके साथ बनाई है धनिया की दही वाली चटनी। ये हमारा गरम मज़ेदार बर्गर तैयार। ये वाला मायोनीज के साथ बना लेते हैं। जैसे कोई घर में लाइक करे। अभी हम इस पे रख लेते हैं प्याज और ढेर सारी कैबेज। मियाँ साहब कह रहे हैं कि ढेर सारी वेजिटेबल डालो। अब इसको भी मैं वैसे ही गर्म करूँगी बंद करके। चलिए जी, इसको भी मैं वैसे ही गर्म कर लेती हूँ। अब मैं चाहती हूँ इजाज़त, और दुआओं में याद रखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।